हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्वेस्ट्री एजुकेशन। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में। यहाँ पे मैंने बहुत सेलेक्टिव डेज़ लिए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। मतलब कि इनकी चांसेस ऐसी हैं कि आप मान सकते हैं कि 80% इन्हीं में से आपके सवाल आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अगर उसमें जीके का सिलेबस आता है और जहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट डेज़ के सवाल आते हैं, उन सभी लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, क्योंकि वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक इंसान के लिए। तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर आप मान सकते हैं फैमिली के साथ आप लोग पीसफुल आप कह सकते हैं महसूस करते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी एक दिन बनाया गया है जहाँ पे आप लोग पीस को और शेयरिंग को इंपॉर्टेंस दे सकें। ये जो डे है, ये यूनाइटेड स्टेट ने एज अ ग्लोबल डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग के नाम से भी कहा है। और इसके साथ साथ इसे पहली बार आप कह सकते हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशन मिलेनियम सेलिब्रेशन पे 1 डे इन पीस के नाम से जाना जाता है। तो वहीं से ये निकला है और इसे 1 जनवरी को हर साल ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 4 जनवरी को यहाँ पे वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनली एक दिन बनाया गया है उन सभी लोगों के लिए, या फिर आप मान सकते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, ब्रेल लैंग्वेज के लिए, जो कि मीन ऑफ कम्युनिकेशन होता है उन सभी लोगों के लिए जो कि या तो ब्लाइंड होते हैं या फिर जिनका विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, जो कि जिनकी देखने में कोई प्रॉब्लम होती है। तो उन सभी लोगों के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है वो आपकी ब्रेल लैंग्वेज होती है। तो उसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस और उसकी इंपॉर्टेंस दुनिया भर में बताने के लिए यहाँ पे हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें 6 जनवरी के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है महाराष्ट्र के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे ही महाराष्ट्र में जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व करा जाता है हर साल 6 जनवरी को। देखिए, काफ़ी आप कह सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस है इस डे की, क्योंकि इस दिन बहुत कुछ हुआ था। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, यहाँ पे जो पहले मराठी न्यूज़पेपर थे और साथ ही साथ जो पहला मराठी मंत्री जो निकला गया था, उसके फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म को यहाँ पे कहा गया है। ओके, और जिनकी आप कह सकते हैं बर्थ एनिवर्सरी आती है। और हर साल आप मान सकते हैं यहाँ पे 6 जनवरी को बाल शास्त्री जी की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे जर्नलिस्ट डे बनाया जाता है महाराष्ट्र में। इसके साथ साथ कोइंसिडेंटली आप मान सकते हैं यहाँ पे ही, मतलब महाराष्ट्र के अंदर फर्स्ट इशू करा गया था दर्पण का, वो भी 6 जनवरी को कराया गया था। तो इसीलिए उन सभी की मेमोरी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल महाराष्ट्र में जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है 6 जनवरी को। 9 जनवरी के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पे इंडिया के लिए रिलेटेबल होता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर साल, एनआरआई डे। ओके, यहाँ पे इस साल की थीम के बारे में बात करें तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत रखी गई थी। आप सब जानते हैं जैसे कि हर 2 साल में यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है भारत में 9 जनवरी को। और ये कंट्रीब्यूशन को मार्क करता है जो भी लोग मतलब इंडिया के बाहर रह रहे हैं और वो इंडिया की कंट्री की डेवलपमेंट में जो ग्रोथ है इंडिया की, या फिर हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है उसमें मदद करते हैं। तो उन सभी लोगों को आप कह सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा फील करवाने के लिए, उन सभी की कंट्रीब्यूशन को मार्क करने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ इसी दिन 1915 में जो महात्मा गांधी जी थे वो इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से। तो इसको भी आप कह सकते हैं यहाँ पे इस वजह से भी यहाँ पे एनआरआई डे मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। ओके, अगली बात करें अगर 10 जनवरी की, तो यहाँ पे वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड हिंदी डे क्यों मनाया जाता है मैं बता दूं आपको। आप सब जानते हैं भारत में तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, पर इसके साथ साथ जो मान सकते हैं पूरे दुनिया भर में आप कह सकते हैं यहाँ पे 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, जहाँ पे इसके आप कह सकते हैं 615 मिलियन स्पीकर्स हैं इंग्लिश और मैंडरिन के बाद में, अगर हम लोग यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो। ओके, मतलब कि दुनिया में तीसरे नंबर पर हमारी ये लैंग्वेज आती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 11 जनवरी को यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है लाल बहादुर शास्त्री जी की। इनका जीवन काल रहा था 2 अक्टूबर 1904 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक। आप सब जानते हैं कि ये इंडिया के 2nd प्राइम मिनिस्टर थे और इसके साथ साथ इन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन को भी प्रमोट करा था। और इन्होंने क्या करा था मैं बता दूं आपको, जो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन और सप्लाई है मिल्क की, उसे इंक्रीज़ करने की बात कही थी। और जो अमूल मिल्क है आप सब जानते हैं, काफ़ी आप कह सकते हैं यहाँ पे नाम है, उसको कह सकते हैं उसके साथ साथ या फिर उसको सपोर्ट करते हुए इन्होंने जो आप कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। और इन्होंने एक खुद का बोर्ड बनाया था जहाँ पे डेयरी के लिए आप कह सकते हैं जो भी काम होंगे वो देखे जाएंगे, जो कि नाम था उसका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड।
ओके, इसके अंदर डेयरी से रिलेटेड जितनी भी बातें देखी जाती हैं वो सब करी जाती हैं। ओके, तो आई होप कि अब आपको समझ में भी आ गया होगा 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है लाल बहादुर शास्त्री जी की, और इन्होंने कितना कुछ अपने आप कह सकते हैं हमारे भारत देश के लिए करा था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 12 जनवरी को हर साल आप कह सकते हैं नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, और इसी दिन आप कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी की बर्थडे भी होती है। और मैं बता दूं आपको इस साल की जो 2021 की जो थीम थी उसका नाम था युवा उत्सव नए भारत का। ओके, अब मैं बता दूं इसमें भी साथ में जब नेशनल यूथ डे मनाया जाता है तो इसमें एक फेस्टिवल होता है और यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जहाँ पे आप कहते हैं कम्पिटिटिव स्पिरिट को भी इंक्रीज़ करा जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो 14 जनवरी को इस साल मनाया गया था 5th वेटरन डे, और यहाँ पे सेलिब्रेट करा गया था इसी दिन ही जो हमारे फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मीड फोर्स के फील्ड मार्शल KM करियप्पा, उनकी आप कहते हैं रिटायरमेंट डेट थी 14 जनवरी 1953, तो उसी चीज़ को यहाँ पे सेलिब्रेट करा गया था 14 जनवरी को। ओके, इसके साथ साथ बात करें 15 जनवरी को हर साल इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, और इस साल 73rd इंडियन आर्मी डे मनाया गया था न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, यहाँ पे आप कह सकते हैं जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करा है और जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करा है, उन सभी सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करा है, तो उन सभी को सेलिब्रेट करने के लिए, उन सभी की आप कह सकते हैं जो भी उनके सेक्रीफाइसेस थे उन सभी को सल्यूट करने के लिए हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। अगली बार बात करें तो जनवरी 18 से लेके फरवरी 17 तक यहाँ पे नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया जाता है। ये पूरा एक महीना होता है जहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे लोगों को हर एक अलग अलग जगह पे जितने भी रोड सेफ्टी रूल्स हैं या फिर कोई नए कानून आए हैं या फिर कोई भी आप कह सकते हैं यहाँ पे जो भी अवेयरनेस फैलानी है उन्हें रोड सेफ्टी से रिलेटेड, और जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उन्हें डिक्रीज़ करने के लिए उन सभी को मनाया जाता है। और इस बार ये 32nd जो था नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया गया था। ओके, 23 जनवरी का हम बात करें तो यहाँ पे बनाया गया था पराक्रम दिवस, और मैं बता दूं आपको ये जो 125th बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आप सब जानते हैं कि इन्होंने भी काफ़ी कुछ हमारे देश के लिए करा था, तो इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक बढ़िया इंसान थे, और इन्होंने हमारी जो कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर बहुत बढ़िया रहे थे, तो इन्हीं को याद करते हुए इनकी बर्थ डेट को यहाँ पे पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाता है, और हर साल 23 जनवरी को यहाँ पे इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करी जाती है। नेक्स्ट बात करें तो 24 जनवरी को नेशनल चाइल्ड डे मनाया जाता है, और यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं जिनके अंडर में ये आता है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में इसे स्टार्ट करा था। ओके, जिसमें यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाती है, जो भी इनइक्वलिटीज़ देखी जाती हैं लड़कियों के द्वारा उन सभी को दूर करने के लिए, और हर तरीके से लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए गर्ल चाइल्ड जो भी बातें होती हैं उन सभी के थ्रू। ओके, तो ये याद रखिएगा कि 24 जनवरी को हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी मनाया जाता है, और यहाँ पे इस साल की जो थीम थी वो थी रिकवरी एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ओके, तो आप सब जानते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे हर साल 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। 25 जनवरी का हम बात करें तो यहाँ पे नेशनल वोटर्स डे, और इस साल की थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ओके, तो ये सारी बातें आप कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इसे चालू करा था, और हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे, और शुरू करा गया था इसे 26 जनवरी 2011 में हमारी जो कमीशन फाउंडेशन डे है उसको मार्क करते हुए। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि वोटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अभी आप सब जानते हैं कि थोड़ा आप कह सकते हैं टॉपिक जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं न्यूज़ में भी रहता है, तो इसको आप याद रखना है कि 25 जनवरी को हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही आपका नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है, और इस साल की थीम थी देखो अपना देश। ओके, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे हमारे पूरे इंडिया के अंदर जितने भी कई सारी ऐसी लोकेशंस जहाँ पे या फिर कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे उनकी जो इकोनॉमी होती है वो उनकी टूरिज्म पे बेस्ड होती है। जम्मू कश्मीर हो गया, आपका शिमला, ये सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इनकी पूरी इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पे बेस्ड होती है। तो उसी के लिए लोग करेज करने के लिए वो भी घूमें और अपने देश को सपोर्ट करें किसी भी तरीके से, तो इसीलिए यहाँ पे टूरिज्म के लिए भी एक दिन बनाया गया है जो कि 25 जनवरी को हर साल नेशनल टूरिज्म डे देखा जाता है। 26 जनवरी की बात करें तो इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है, और इस साल की थीम थी इसकी कस्टम बुलिस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रिसाइलेंस। ओके, हर साल
26 जनवरी को आपका आईसीडी इंटरनेशनल कस्टम डे बनाया जाता है और ये रिकॉग्नाइज करता है उन सभी कस्टम ऑफिशियल्स के लिए जो भी एजेंसीज़ हैं जो कि हमारे लिए मान सकते हैं आप लोग अपनी वर्क कंडीशन में जो भी चैलेंजेस देखते हैं वो ऑफिसर्स अपनी आप कह सकते हैं लाइफ में, क्योंकि कस्टम ऑफिसर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कस्टम में जितने लोग काम करते हैं, जितनी एजेंसीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। ओके, तो उस चीज़ को भी सेलिब्रेट करने के लिए हर साल आप कह सकते हैं इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। 27 जनवरी की हम बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। और आप सब जानते हैं ये जितने भी विक्टिम थे हॉलोकॉस्ट, जो कि जेनोसाइड हुआ था यूरोपियन जूस का, नाजी जर्मनी ने करा था 1941 से लेकर 1945 तक, तो उन सभी को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे हर साल 27 जनवरी को इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। अगली बात करें तो 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है लाला लाजपत राय जी की, तो उनको भी सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट रहे थे इंडिया के और हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। साथ ही साथ इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था और ये उन 3 जो कि आप नाम जानते होंगे लाल बाल पाल में से एक थे। तो 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है लाला लाजपत राय जी की। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में मैंने सभी इंपॉर्टेंट डेज थे जो भी जनवरी के, उन सभी को कंप्लीट कर दिया है। इनसे अलग आपको नहीं पूछा जाएगा और जितने भी लोग अगर आप इससे यूजफुल मानते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।